ओम शांति। आज 15 मई 2025 की ज्ञान मुरली का भावपूर्ण विश्लेषण और पुरुषार्थ बिंदु। भूमिका। आज की मुरली में बाबा ने विशेष रूप से योग बल की कमी को उजागर किया है। बाबा कहते हैं कि बच्चे ज्ञान में तो अच्छे हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन योग में बहुत कमजोर हैं। यह एक आध्यात्मिक चेतावनी है कि बिना योग बल के वर्षा नहीं मिलता। बाबा की याद ही विकर्म विनाश की युक्ति है। मुरली का मूल संदेश है, घमंड रहित इची स्वभाव और बाप समान ज्ञान युक्त बुद्धि वाला बनो, लेकिन बाप की याद सबसे बड़ी बात है। मुख्य मुरली विश्लेषण। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, जैसा बाबा का स्वभाव सहज और नम्र है, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। ज्ञान बुद्धि में हो, परंतु उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। आज का प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कुछ बच्चे बेबी से भी बेबी क्यों कहलाते हैं? उत्तर है, ऐसे बच्चे जो ज्ञान की सेवा तो खूब करते हैं, प्रदर्शनी, सत्संग, लेक्चर आदि में भाग लेते हैं, परंतु बाबा को याद नहीं करते। उनका कनेक्शन बाबा से होता ही नहीं। वो कहते हैं बाबा याद ही नहीं रहता। बाबा कहते हैं, बच्चा बाप को कभी भूलता है क्या? परंतु तुम बाप को भूल जाते हो, इसलिए तुम बेबी से भी बेबी कहलाते हो। मुख्य बिंदु है विस्तार पूर्वक। पहला, ज्ञान सहज है, याद में ही मेहनत है। बाबा बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा पुरुषार्थ बाप की याद है। ज्ञान देना, क्लास लेना, सेवा करना, यह सब सहज है, परंतु याद में टिके रहना ही असली मेहनत है। याद की शक्ति से ही विकर्म विनाश होंगे। दूसरा, सच्चा योगी वही जो हर स्थिति में बाबा को याद करे। सेवा करते हुए, चलते फिरते, खाते पीते बाबा की याद बनी रहे, यही लक्ष्य है। कहावत है, हथ कार दे दिल याद दे, यानी हाथों से काम करो पर दिल प्रियतम में लगाओ। योग की आदत ऐसी होनी चाहिए कि ट्रेन में बैठे हों या रसोई में हों, अंदर बाबा की धुन चलती रहे। तीसरा, बाबा की राय के लिए पोता मिल देना आवश्यक है। बाबा कहते हैं, जो बच्चे अपना चार्ट, अपने अनुभव, अपनी स्थिति बाप को ईमानदारी से बताते हैं, उन्हें बाबा मार्गदर्शन देते हैं। बाबा जानते हैं कौन बच्चा कितना कर्म में बिजी है और कितनी फुर्सत निकाल सकता है। याद की यात्रा में सफलता पाने के लिए स्वनिरीक्षण और बाप से संवाद जरूरी है। चौथा, रोजमर्रा के जीवन में सहज योग। बाबा स्पष्ट करते हैं, हठ योग की तरह नहीं बैठना है, सहज बाप से बाबा को याद करना है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, सवेरे 2-3 बजे उठकर बाबा की याद में बैठो। याद में नहीं बैठ सकते हो तो लेटते हुए भी बाबा को याद करो। बाबा बहुत युक्तियाँ बताते हैं। पांचवा, प्रिंस बनने का पुरुषार्थ। बच्चे इस बात से खुश रहें कि हम बेघर से प्रिंस बन रहे हैं। बाबा ये नहीं बनते, तुम बनते हो, यह तुम्हारी प्राप्ति है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, अंतमति सो गति। जितना सच्चा पुरुषार्थ होगा उतना ऊंचा पद मिलेगा। छठा, आत्म अभिमान की स्थिति अपनाओ। देह का अहंकार छोड़ो, अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में रहो। मैं शरीर हूँ, ये रॉन्ग होता है। मैं आत्मा हूँ, ये राइट है। आत्म अभिमान में ही सच्ची योग यात्रा संभव है। सातवां, मुरली का सार, एक युक्ति। बाबा एक ही बात बार बार कहते हैं, बाप को याद करो। यही याद तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाएगी। याद का चार्ट रखो, यह अभ्यास में मदद करेगा और अंदर से खुशी देगा। पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा। यह अमर कथा है नर से नारायण बनने की। अगर तुम पुरुषार्थ में आलस्य करोगे तो पछताना पड़ेगा। बाबा बार बार समझाते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे अंत समय में बाबा की याद सहज हो जाए। अच्छा, ओम शांति।